ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जीवन की खोज किया या फिर उस खोज के माध्यम से प्राप्त हुआ अनुभव उसे उपदेश के तौर पर पेश किया। उस तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवनी उपदेश धम्म के माध्यम से भी हम ये स्वीकार कर सकते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन, सम्यक संबुद्ध का जीवन, यह धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं था। और ये बात व्यतिरिक्त तथागत सम्यक संबुद्ध का जो जीवन था वो त्याग, अहंकार से दूर होना, आसक्ति से दूर होना, मैत्री, करुणा, समता, इस भावना से अपने जीवन को संपन्न करना, ये तथागत का जीवन था। और उस तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन को अनुसरण कर उनके उपदेश को स्वीकार करते, उनके जीवन, उनके उपदेश, बुद्ध धम्म को ग्रहण कर आज तक 2600 साल के बीच में तमाम अरहत, बोधिसत्व, परिपक्व जो जीवन जिए, उन सभी का जीवन त्यागमय था, अपने लाभ से दूर था, अहंकार से दूर था, आसक्ति से दूर था और मैत्री, करुणा, समता के मार्ग को ही स्वीकार कर कर अपने जीवन को संपन्न किया। आज हमें इस प्रवचन माला को 1 वर्ष पूरा हो गया। हम इस प्रवचन माला के माध्यम से तथागत सम्यक संबुद्ध हो या फिर तथागत सम्यक संबुद्ध के उपदेश को ग्रहण कर, स्वीकार कर, उस उपदेश को अपने जीवन का मार्ग समझकर जीवन को संपन्न किए, उन अरहत, बोधिसत्व, परिपक्व लोगों का आधार लेकर उनके जीवन को अपने जीवन के मार्ग के रूप में स्वीकार कर स्वयं के जीवन को, अपने आप के जीवन को तलाशना, खोजना, ये इस प्रवचन माला का उद्देश्य है। फिर 52 बार तो प्रवचन माला समाप्त हुआ है, परंतु हमने
जिस उद्देश्य को लेकर, जिस महत्व को लेकर ये प्रवचन माला की शुरुआत किया, ये प्रवचन माला को जारी रखा, उस उद्देश्य को भूलकर धन, प्रसिद्धि, प्राप्ति, जीवन के पीछे ही लगे होंगे तो ये 1 साल 22 घंटा हमारे जीवन का उपयोगी नहीं ठहरा सकता है। मार्फत मैं इस गैजेट के सामने में बैठकर प्रवचन देता रहा हूं। आपको जो सुविधा है उस गैजेट के सामने बैठकर कान से तो सुन रहे हैं, बैठे तो है, लेकिन इस प्रवचन माला का जो मकसद है, जो रीजन है, कारण है, उस रीजन से हटकर आप जी रहे होंगे तो ये 52 घंटे आपके लिए बेनिफिटेबल नहीं, अनुपयोगी, वेस्ट 52 घंटे ठहरा जा सकता है। इस प्रवचन माला का मकसद कभी धम्म के माध्यम से, कभी जो बुद्ध धम्म में जिन्हें बुद्ध की पदवी दिया, जिन्हें अरहत बोधिसत्व की पदवी दिया, जो हमारे लिए आदर्श है, उन आदर्श जीवनों को स्वीकार कर, उन आदर्श जीवन को अपने जीवन का मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार कर जिएंगे तो ये 52 घंटा या आगे भी जो आप स्वीकार करते रहेंगे वो आपके जीवन में लाभदायक होगा। अदरवाइज हर हफ्ते मोबाइल कंप्यूटर के सामने में बैठकर ये प्रवचन को सुनते रहे, लेकिन जीवन का जो पद्धत है वो पद्धत परंपरागत आपके जीवन में जो था, सदियों से आपके जीवन में जो था, उसी प्रथा को लेकर, उसी आधार को लेकर या तो कभी अहंकार से, या तो कभी आसक्ति से, कभी धन के लिए, कभी प्रसिद्धि के लिए ही जी रहे होंगे तो ये प्रवचन माला जो लाभ देना चाहता है वो लाभ दे नहीं पाएगा। आप एक इमेज करो, आज हमारे यहाँ बादल है, शायद दोपहर से बारिश आएगा। 2-4 दिन पहले से यहाँ बारिश का मौसम चालू हुआ। करीब करीब 1 महीना बारिश का मौसम रहता है। बारिश तो साल भर आते रहता है, बारिश आएगा, बर्फ़ आएगा, साल भर आते रहता है। लेकिन स्पेशली ये 2-4 दिन पहले से जो बारिश का सीज़न चालू हुआ वो अगले महीने के मिडल तक चालू रहता है। आज भी थोड़ा सा बारिश बादल जैसे लग रहा है। मुझे दोपहर के बाद में कहीं बाहर जाना है तो मैं वही चिंता में हूँ कि जाते वक्त बारिश ना आए। खैर, सूरज का जो किरण होता है वो किरण इसके पीछे वो किरण प्राप्त होगा, उसके पीछे नहीं होगा। इस तरह किरण किसी को सिलेक्ट नहीं करता है कि मैं किसके ऊपर बरसूं, मैं किसके ऊपर गरजूं। ये किरण सिलेक्ट नहीं करता है। सूर्य का जो किरण होता है वो कोई सिलेक्ट नहीं करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। जैसा निकलता है वैसे सबके लिए
वो लाभदायक होता है। सबके लिए भेदभाव ना करते, सबके लिए वो एक समानता से किरण पहुंचाते रहता है। लेकिन बीच में बादल आ जाए तो ये बादल के कारण वो किरण, सूरज का जो किरण होता है, वो पहुंचने में असहमत होता है। सूरज और बादल ये अलग वस्तु है। धम्म और मैं ये अलग है। अलग तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन इस उदाहरण के लिए हम एक बार सोचते हैं कि मैं अलग हूं। सूरज ये धम्म है, तथागत ने दिया हुआ धम्म है, और ये धम्म हर किसी के लिए समानता से बरसते रहता है। वो ये नहीं देखता कि वो मुझे पसंद है, वो जगह मुझे पसंद है, वो क्षेत्र मुझे पसंद है, फला मुझे नापसंद है, मैं उसे नफरत करता हूँ, वो मेरे साथी नहीं है। ये कभी नहीं देखता है। वो हर किसी को समानता से किरण देता है। बुद्ध धम्म भी वही है। उसका उपदेश जो है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया, वो उपदेश सभी के लिए समानता से है। परंतु जो बीच में बादल आता है और वो बादल के कारण किसी को सूर्य का लाभ होता है तो किसी को नहीं होता है, उसी तरह ये जो बादल है, ये बादल के कारण हमारे जीवन में तथागत का उपदेश सही सलामत नहीं पहुंचता है। और ये बादल क्या है? ये बादल मेरी आसक्ति है, आपकी आसक्ति, आपका अहंकार, आपका धन, प्रसिद्धि प्राप्ति का मन, ये मन आपके जीवन का बादल बनता है। और ये बादल जो धम्म, उपदेश, जीवन का मार्ग आप तक पहुंचाना है, वो पहुंचता नहीं। उसका कारण धम्म नहीं है, उसका कारण आपका स्वार्थ है, उसका कारण आपका लोभ है, उसका कारण आपकी आसक्ति है, उसका कारण आपके मन में, आपके जीवन में जो धन संपत्ति की चाहत होती है, वो चाहत बादल बनकर जो धम्म आपके जीवन में बरसना चाहता है, वो धम्म को स्टॉप कर देते हैं। और जब आप अपने जीवन में निस्वार्थ का जीवन, अहंकार को त्यागा जीवन, आसक्ति से दूर होकर मैत्री, करुणा, समता, ये जीवन जीना चालू करते, तो धम्म और आपके बीच में जो बादल निर्माण हुआ है, वो बादल समाप्त होकर बुद्ध धम्म का लाभ, बुद्ध ने जो मंगलमय धम्म बोला है, वो धम्म आप जरूर यकीनन प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि धम्म नाम का किरण तो बरस रहा है, लेकिन उस धम्म नाम के किरण को बीच में बादल निर्माण कर कर नीचे में चिल्लाते रहे कि धम्म ने हमें क्या दिया, आलोचना करते रहे धम्म क्या चीज है, विरोध करते रहे कि धम्म के कारण नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। ये सब आपकी भावना है, आपने निर्माण किया हुआ है। ये जीवन का बादल है, ये आपने निर्माण किया हुआ बादल है। आपने अपने स्वभाव से, अपने कर्म से निर्माण किया हुआ बादल है। इस बादल को त्याग कर हम अपने जीवन को
बुद्ध धम्म के साथ बुद्ध धम्म का जो किरण है उसको स्वीकार ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। आज अपना ये 53वां ऑनलाइन प्रवचन माला, आज का विषय है बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो, इनका 4वां भाग है। इसके पहले उनके जीवनी के माध्यम से आपको बुद्ध धम्म सिखाने की कोशिश किया और आज भी उसी को ही कंटिन्यूता में रखकर प्रवचन जारी रहेगा। बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी, इन्होंने अपने जो सांसारिक लाभ है उन सबको त्याग कर जो मिला हुआ लाभ है, उस मिले हुए लाभ को भी त्याग कर उन्होंने अकेले हजारों शिष्य हजारों सेवक होने के पश्चात उन सबको त्याग कर अकेले ये पर्वत में जाकर अपने माता पिता ने जो संकल्प किया था, वादा किया था, उस वादा को, उस संकल्प को जो आधे में छूट गया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए साधना किया। उसके पश्चात पर्वत के और भी गहरे जगह में जाकर एक विहार की निर्मित की। आज तो वो विहार जग प्रसिद्ध है, वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज में भी उसका नाम है। और उस बनाते वक्त 1200 वर्ष पहले जब बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी ने इस विहार को बनाया, उस वक्त उसके अगल बगल में मिलने वाले जो झाड़ पौधे थे उनको जमा कर कर एक झोपड़ी नुमा विहार बनाया। वहाँ एक वैशज्य बोधिसत्व का रूप प्रस्थापित किया। वो किस तरह बनाया गया वो पिछले हफ्ते भी हमने बोला। एक छंदी मारे तो 3 बार पंचांग प्रणाम, हर एक छन्नी के पीछे 3 बार पंचांग प्रणाम। इस तरह उन्होंने वैशज्य बोधिसत्व के रूप को निर्माण किया अपने हाथों से। और उस बोधिसत्व रूप को निर्माण कर स्थापित करते वक्त अपने भावना को या अपने भविष्य के प्लान को प्रकट करने हेतु से एक कविता बनाई थी। यकीनन ये कविता जापानी भाषा में है। मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। तेजोमय प्रखरता से प्रकाश देती रहे मैत्रेय बुद्ध के उत्पत्ति तक, अपने प्रकाशमय किरणों से उजाला देती रहे ये धम्म की ज्योत। जीवन में कभी कभी एक नमूना की आवश्यकता होती है, एक बिंदु की आवश्यकता होती है। 12,000 वर्ष पहले बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी ने एक विहार बनाया छोटा सा। वहाँ वैशज्य बोधिसत्व का रूप प्रकट किया और एक ज्योत, दिखने में ज्योत है, लेकिन बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी के मन में वो ज्योत एक धम्म का रूप था। केंद्र बिंदु रहने के कारण आदमी को उसे समझने में कभी कभी बहुत इजी होता है। ज्योत ना रहे तो एक भावना में तो रहता है, लेकिन हकीकत में उसे महसूस करने में कभी कभी दिक्कत होती है। इसलिए आदमी कभी अपने जीवन में एक केंद्र बिंदु बनाता है
और बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी ने अपने अंदर में जो धम्म है उसके रूप के तौर पर ये जो ज्योत जलाया, और अभी मैंने जो कविता आपके सामने पेश किया वो कविता को, वो एक अपने भावना को प्रकट किया। कहा जाता है कि मंजूश्री बोधिसत्व ये 1267 करोड़ साल के बाद में इस भूमि में प्रकट होने वाले हैं। ये गाथा में भी लिखा गया है। ये भी एक केंद्र बिंदु है। शायद आज के हिसाब से जो साइंस हमारे को सिखाता है उसके मुताबिक देखा जाए तो ये इस पृथ्वी का अंतिम है, करीब करीब अंतिम है। अर्थात जो ये पर्वत के ऊपर 1200 वर्ष पहले ज्योत को जलाया गया, धम्म को शुरुआत किया गया, धम्म को मतलब कोई नए से शुरुआत नहीं किया गया। तथागत ने जो शुरुआत किया उसी धम्म को स्वीकार किया, उसी धर्म को ये पर्वत के माध्यम से फिर से नए से शुरुआत किया गया। और वो धम्म मैत्रेय बुद्ध अर्थात ये पृथ्वी, ये तो साइंस साबित करती है कि पृथ्वी आज न कल कई लाखों वर्षों के बाद में समाप्त होना ही है। तो उसी का ही एक ये भावना है कि ये पर्वत में जो धम्म की शुरुआत की जा रही है वो धम्म इस पृथ्वी के अंतिम तक अर्थात मंजूश्री बुद्ध के आते तक जलती रहे, धम्म जारी रहे। और वही उनकी भावना थी, उनकी कामना थी। हम कामना तो बहुत करते हैं, आपके जीवन में भी तमाम कामना होगी, मेरे जीवन में भी तमाम कामना है। मानव देखा जाए तो कामना या भावना से ही जीता है, लेकिन मार्फत कामना से अपना जीवन सक्सेस नहीं होता है। कामना के साथों साथ उस कामना को सक्सेस करने के लिए जो मेहनत कष्ट की आवश्यकता होती है वो कष्ट मेहनत करेंगे तब कुछ अपनी कामना हम सक्सेस कर सकते हैं। देंग्यो दाइशी साइचो जी ने भी अपनी कामना तो पेश किया इस कविता के माध्यम से, और पेश करने के पश्चात वो हर वक्त जो मनोकामना, जो संकल्प प्रतिज्ञा किया उसे सक्सेस करने के लिए सम्यक कष्ट करते रहे, सम्यक मार्ग से चलते रहे। आज 1200 वर्ष हो रहे इस आरंभता को लेकर। 1200 वर्ष के बीच में जो विहार में ज्योत को जलाया गया वो ज्योत एक पल भी, एक बार भी बुझा नहीं है। नेचुरल है, इलेक्ट्रिक बिजली वाला नहीं है कि लाइट लगा दिए तो वो जलते रहेगा। उसमें एक तेल है, उसमें एक सूत है, उसको वक्त वक्त में दिन में 2 बार या 3 बार उसकी वो सूत्र बदलाया जाता है, कम हुए तेल को डाला जाता है। ये फक्त जोत जलाने का नहीं, जो भी कुछ ये कार्य करता है
वो इस भावना से कार्य करता है, इस भावना से वहां तेल डालता है, या इस भावना से वो सूत्र बदलाता है, ताकि ये एक धम्म का रूप है। हमारे गुरु ने लगाया हुआ धम्म का प्रतिबिंब केंद्र है, केंद्र बिंदु है। जो हमारे गुरु की भावना थी, हमारे गुरु की इच्छा आशा थी, हमारे गुरु का संकल्प था, उसे मैं नहीं मिटाऊंगा, बल्कि मैं भी यही कोशिश करते रहूंगा कि इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के हर जगह पर, पृथ्वी के हर वक्त ये धम्म जीवित रहे, और जीवित रखने के लिए मैं सम्यक कष्ट करते रहूंगा। 1200 वर्ष पहले, मतलब आप इमेज करो कि कितने लोगों ने, ये छोटी सी जोत है, कभी मुझे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है ये वेबसाइट का, इसलिए बीच में उसको आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं इसे दिखाऊंगा कि वो जोत कैसी जल रही है। वो जोत मार्फत बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी ने जला लिया, और उन्होंने महापरिनिर्वाण स्थल को ग्रहण किया, और वो जोत बुझ गई। ऐसी जोत नहीं है वो जोत। 1200 वर्ष के बाद में बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी, इनके महापरिनिर्वाण के पश्चात भी कितने लोगों ने उस जोत में या तो तेल डाला होगा, या तो सूत को बदलाया होगा। उदाहरण के रूप में मैं भी उसमें से एक हूं। हर किसी ने बुद्ध धम्म के कंटिन्यूता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, और उस बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी के उपदेश को जारी रख, उस उपदेश को श्रद्धा से पालन किया है। उस वक्त ये 1200 वर्ष के बीच में थोड़ी सी भी हर किसी ने, क्योंकि 1200 वर्ष के बीच में तो हजारों लाखों लोगों का हाथ लगा होगा, उस हजारों लाखों लोगों के बीच में किसी एक ने भी अपने सुविधा को सोचा होगा, अपने लाभ को महत्व दिया होगा, या फिर अपने विचार को उसमें मिलाकर नाम मात्र बुद्ध धम्म रखा होता, तो शायद 1200 वर्ष ये जोत अर्थात ये धम्म जारी नहीं रहा होता। जिस विहार को निर्माण किया, आज तो भव्य दिव्य विहार है, वो विहार का नाम इचिजोजान कुम्पोंचुदो करके है। इचिजो का अर्थ होता है एक यान, जान मतलब पर्वत। इचिजोजान बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी के बीच में ना तो तीव्रवादी विचार था, ना तो महायानी विचार था। उनके लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो दिया वो एक यान अर्थात बुद्ध यान ही उनके जीवन का आधार था। और उस विहार का नाम इचिजोजाम ये नाम रखा इसलिए कि मैं ना तो तीव्रवादी परंपरा को, ना तो महायानी परंपरा को स्वीकार करूंगा। मैं स्वीकार करूंगा तो मार्फत बुद्धयान जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया, उसी सिद्धांत को मैं स्वीकार करूंगा, उसी सिद्धांत के माध्यम से अपने जीवन को साकार करूंगा। ये उनका उद्देश्य था, और आज उसी उद्देश्य को लेकर 1200 वर्ष ये पर्वत या ये संघ
जारी है। आज जापानी लोगों को आप ये प्रश्न करेंगे कि जापान में साधना के नाम से, श्रद्धा के नाम से जाना हुआ जगह कहाँ है, तो तमाम लोग आपको यही नाम बताएंगे कि जापान का जो श्रद्धा का स्थल है, साधना का केंद्र है, मुख्य केंद्र है, वो हिए पर्वत ही है। 1200 वर्ष इस हिए पर्वत में तमाम लोगों का निवास रहा है। मैं भी उसी पर्वत के ऊपर करीब 15 साल मुझे भी निवास करने का योग प्राप्त हुआ। मैंने भी ये पर्वत के ऊपर की जो परंपरा है, जो धम्म की सीखनी है, सिकौनी है, साधना है, तपस्या है, कुछ तो भाग मैंने भी स्वीकार किया। इस 12 वर्ष के बीच में, 12 वर्ष के पहले जो बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी ने उपदेश दिया, उस उपदेश को शुद्धता से, प्योरिटी से लोगों ने स्वीकार किया। अपने सुविधा को, अपने लाभ को कभी मिसड़ होने नहीं दिया, या फिर नाम का इस्तेमाल कर कर अपने विचार को, उपयोगी भाग को स्वीकार नहीं किया। मोस्टली जो देंग्यो दाइशी साइचो जी का उपदेश है, देंग्यो दाइशी साइचो जी का सिद्धांत है, उन्हें लोगों ने स्वीकार कर कर 1200 वर्ष इस पर्वत के अंदर में अस्तित्व में रखा है। सुविधा कुछ बदल गई, आने जाने को रास्ता बन गया। पहले पैदल जाते थे, घोड़े में जाते थे, या फिर आज जाने आने की सुविधा हो गई, रहन सहन में बदलाव आ गया। लेकिन 2500 वर्ष पहले जो तथागत सम्यक संबुद्ध के माध्यम से भारत में बुद्ध धम्म की शुरुआत हुई, बुद्ध धम्म के प्रति जो लोगों ने श्रद्धा प्रकट किया, निर्माण किया, जो उपदेश को स्वीकार करते जीने को आरंभ किया, वही भावना, वही श्रद्धा, वही संकल्प जापान में आया 1200 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले। और आज देंग्यो दाइशी साइचो जी के महापरिनिर्वाण के 1200 वर्ष पहले भी सुविधा को छोड़कर जो धम्म के प्रति श्रद्धा है, जो धम्म के प्रति भावना है, या धम्म के प्रति जो अपना फर्ज है, उसमें पल भर का भी फर्क नहीं दिखाई देगा। भावना वही है, श्रद्धा वही है, अपने कर्तव्य के पीछे जो कर्मठ है वही है। इसलिए आज भी जापान में हिए पर्वत ये एक साधना का केंद्र, अध्ययन का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। शायद 1200 वर्ष के बीच में एक किसी ने भी अपने विचार को महत्वाकांक्षा दिया होता, एक किसी ने भी अपने सुविधा को महत्व दिया होता, या फिर बुद्ध धम्म को यूज एंड थ्रू के तौर पर स्वीकार किया होता, तो आज जिस तरह जो ये पर्वत के ऊपर ज्योत कंटिन्यूता से जल रही है 1200 वर्ष, मतलब बुद्ध धम्म कंटिन्यूता से 1200 वर्ष जारी है, वो कहीं का समाप्त हो गया रहता एक किसी के कारण। आज हमें सीखने की जरूरत है। आज हमारे जीवन में ही नहीं, कंटिन्यू में आज आने वाली पीढ़ी को भी हमने बुद्ध धम्म हैंडओवर करना है।
हमने बुद्ध धम्म को समझाना है, सिखाना है। तो हैंडओवर करने के पहले, सिखाने के पहले, समझाने के पहले हमने ये विचार करना चाहिए, ये 1200 वर्ष के हिये पर्वत के इतिहास से ये सीखना चाहिए, ये सीख सकते हैं कि हमने अपने थोड़े से भी सुविधा को, लाभ को, अपने विचार को उसमें मिश्रित किया तो आगे बुद्ध धम्म जो ओरिजिनलिटी जिसकी चाहिए वो नहीं रह सकता। आज हम किसी के प्रशंसा के लिए नहीं, कल का भारत का जो बुद्ध धम्म है वो कंटिन्यूता से में कैसे रखे, हम आगे के आदमी को, आगे के पीढ़ी को हैंडओवर कैसे करें, ये विचार करते वक्त भी हमें यही याद आती है, जो मिश्रित धम्म हो जाए, मिश्रित समाज हो जाए, समाज में या धम्म में अपना लाभ, अपनी सुविधा मिक्स कर कर धम्म का विचार करते रहेंगे तो वो धम्म को समाप्त होने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आज एक 1200 साल का मेरे लिए तो भी आदर्श एग्जाम्पल है कि 1200 वर्ष बुद्ध धम्म को पालन करने के लिए लोगों ने किस तरह का जीवन जिया है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा जीवन भी आज तक मेरे लिए जो तथागत है, जो बोधिसत्व है, उन्होंने जिए वही जीवन मैं भी अपने जीवन में उतारूं, तो तभी मेरा अपना जीवन भी और आगे आने वाले पीढ़ी को भी मैं शुद्ध बुद्ध धम्म को हैंडओवर कर सकता हूं। आज वक्त आ गया तो आज का जो धम्म प्रवचन है यही समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आपने स्वीकार करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्सौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम्
एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 साधु। इसी प्रकार से आज का ये हमारा 53वां धम्मवर्ग यही समाप्त होता है। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय। जय भीम। वंदना बनते जी। वंदना भंते जी। सभी उपासक उपासिकाओं को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को छत्रपति साहू जी महाराज जयंती की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।